बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे वाक़िया करबला के हवाले से। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो मदीना मुनव्वरा से कोफ़ा क्यों गए। हुआ कुछ इस तरह के कोफ़ा वालों ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को खतूत भेजे कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हम आपके हाथ पर बैअत करना चाहते हैं, हम यजीद पलीद की बैअत नहीं करना चाहते। देखिए, अब मसला है शरीयत मुताहरा का कि खतूत जो है भेजे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप तशरीफ़ लाएँ और हम आपके हाथ पर बैअत करना चाहते हैं। और जो है अब यहाँ शरीयत मुताहरा का मसला ये है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर वहाँ नहीं जाते तो याद रखें वहाँ के लोग यजीद के हाथ पर बैयत करते तो कल क़यामत वाले दिन वो ये कह सकते थे कि हमने तो नवासाए रसूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया, लेकिन इमाम आली मकाम तशरीफ़ नहीं लाए तो हमने मजबूरन यजीद के हाथ पर बैयत की। तो लिहाजा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का वहाँ जाना ज़रूरी था और ये शरीयत मुताहरा का मसला था। अब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले अपना कासिद भेजा, यानी मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि वहाँ के ये हालात मालूम करें, अगर हालात दुरुस्त होंगे तो हम वहाँ आएंगे, हालात दुरुस्त नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ नहीं आएंगे। अब मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ गए, कोफा वालों ने आपका बड़ा साथ दिया, एहतराम किया, जो है आपकी बड़ी इज्जत की और आपकी बात मानी। अब मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत भेज दिया कि आप तशरीफ़ ले आए और यहाँ के लोग बेचैन हैं आपके हाथ पर बैयत करने के लिए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ये खत पढ़कर जो है आप तशरीफ़ ले आए। अब रास्ते में ही आपको ये खबर मिल गई थी कि मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है, लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो यजीदी गिरोह ने जो है यानी यजीद ने ये पैगामात दिए कि ये जब तशरीफ़ ला रहे हैं तो लिहाजा इन्हें जो है कैद कर लिया जाए और इन्हें मजबूर किया जाए कि वो यजीद के हाथ पर बैयत करें। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए और बहुत ख़तरनाक आर्डर दिए गए कि इन पर जबर किया जाए, ज़बरदस्ती की जाए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बाकायदा रोका गया, आगे जाने नहीं दिया। और ये जो वाक़िया पेश आया करबला वाला, उसी करबो बला में यानी करबला जो ग्राउंड है यानी करबला में आप मौजूद थे, बाकायदा आपके खैमे गाड़े गए, खैमे लगाए गए और आपको पता था कि यहाँ पर मुझे शहीद किया जाएगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े शहजादे अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी जालिमों ने शहीद किया। आपके जो है सबसे छोटे शहजादे अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी जालिमों ने शहीद किया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक शहजादे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम आबिद बताया जाता है। तो लिहाजा ये अलील थे यानी बीमार थे। इन्होंने भी इमाम आली मकाम से अर्ज़ की थी आप बाबा जान मुझे इजाज़त दीजिए मैं भी जाऊं और दुश्मनों से लड़ूं। तो इमाम आली मकाम ने मना कर दिया था कि तुमने जो है अपनी बहनों को जो है लेकर यहाँ से जाना है, ख़वातीन को यहाँ से लेकर जाना है और तुम मेरी नस्ल जो है वो तुमसे ही चलेगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हयात रहना था, ये अल्लाह तबारक व ताला की मशीयत थी। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजों को भी जो है जालिमों ने शहीद किया। आपके भांजों यानी ओनो मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी जो है शहीद किया गया। ओनो मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की उम्र बताई जाती है यही कि 10 साल से कम इनकी उम्र थी, 7, 8 साल 9 साल इनकी उम्र बताई जाती है। इन्हें भी जो है जालिमों ने शहीद किया। अब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु रह गए थे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु और ख़वातीन वहाँ मौजूद थी। बस अब इमाम आली मकाम को रोकने वाले सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान में से कोई वहाँ मौजूद नहीं, आपके शहजादे भी मौजूद नहीं, आपके भतीजे भी मौजूद नहीं। अब इमाम आली मकाम ने जाना ही था, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रोका बाबा जान मुझे जाने दीजिए, लेकिन आपने मना कर दिया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उन जालिमों से मुकाबले के लिए पहुँचे।
अब आप यहाँ ये भी अंदाज़ा लगाएं, इमाम आली मकाम ने वहाँ पर एक और हुज्जत कायम की। वहाँ पर आपने खुतबा भी इरशाद फरमाया कि जैसे पहले खुतबा दिया था तो हज़रत हुर्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुक़द्दर में ईमान था, तो लिहाजा हज़रत हुर्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है इस्लाम को कबूल किया था। अब हज़रत हुर्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले दोज़खी गिरोह के साथ थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हिदायत अता फरमाई, इनके मुक़द्दर में ईमान था, तो हज़रत हुर्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती गिरोह यानी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ आ गए। और इमाम आली मकाम के साथ इन्होंने बाकायदा यजीदी गिरोह से मुकाबला किया, यहाँ तक कि आपने जाम शहादत भी नोश किया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह वाक़या जो है 61 हिजरी बरोज़ जुमेरात जुमे को जो है ये वाक़या पेश आया है। और याद रखें उस वक्त इमाम आली मकाम की उम्र बताई जाती है 56 साल 5 माह 5 दिन जो है उम्र बताई जाती है, यानी तकरीबन 57 साल भी अभी उम्र हुई नहीं थी, 56 साल आपकी उम्र मुबारक थी। उस वक्त जो है आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जालिमों से मुकाबले के लिए जब पहुंचे तो जालिमों ने तीरों की बरसात की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है इस हाल में शहीद किया गया कि आप जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा कर रहे थे, तो लिहाजा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो शहीद किया गया है वो सजदे की हालत में शहीद किया गया है। अल्लाहु अकबर, कैसा वो सजदा था कि ऐसा सजदा अब जो है कायनात में किसी ने किया नहीं कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है सजदे की हालत में है, उस वक्त आपके सर को तन से जुदा किया गया। फिर जब आपके सर मुबारक को जुदा कर लिया गया तो यजीदी गिरोह ने बाकायदा नेज़े पर आपके सर अक़दस को रखकर जो है उसमें घुमाया भी गया। अब दमिश्क की जगहों पर जो है वहाँ पर जो है घुमाया गया, लेकिन बताया ये जाता है हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाकायदा सुना था कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लबों को जुम्बिश हो रही थी। आपने अपना कान मुबारक करीब लेकर गए तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नाज़रीन मोहतरम कुरान से कैसी मोहब्बत थी कि आपके सर अनवर को जुदा कर दिया गया, फिर भी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत कर रहे हैं। तो लिहाजा नाज़रीन मोहतरम हम सब को गौर व फिक्र करना चाहिए कि इमाम आली मकाम ने अपनी जान का नजराना दीन इस्लाम के लिए दिया। आपने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, अपने खून का एक कतरा जो है अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपने घर वालों को कुर्बान करा दिया, लेकिन आपने नाना जान की शरीयत को गिरने नहीं दिया, खिलाफ शरा काम नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं की। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है इस शहादत से हमें ये पता चलता है कि मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को चाहिए कि हम सब अल्लाह ताला की इताअत व फरमाबरदारी करें। हम अल्लाह के बंदे, जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हमें अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। हर वक्त हर लम्हे हमें शुक्र के दामन को, सब्र के दामन को थामना चाहिए। आप ये देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई शख्स नमाजी बनता है, उस पर आजमाइश आए तो वो कहता है यार मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ फिर भी आजमाइश आती है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जो है नमाज के पाबंद, रोजे के पाबंद, शरीयत मुतहरा के पाबंद, आप तो वो अजीम हस्ती जिनके घर से जो है शरीयत जारी हुई, यानी आपके पास तो यानी आपके घरे काशाना अक़दस में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर आया करते। तो लिहाजा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है नमाज के भी पाबंद, रोज़े के भी पाबंद, शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले, लेकिन आप पर अल्लाह ताला ने यह आजमाइश नाजिल की, अल्लाह ताला की ये मशीयत थी। तो लिहाजा भूखा भी रखा गया, प्यासा भी आपको रखा गया, लेकिन आपने भूख भी बर्दाश्त की, सब्र भी आपने किया। तो लिहाजा मुझ समेत हम सब को चाहिए सब्र के दामन को हम थामें, शुक्र के दामन को थामें। हम वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ हम बयान करते रहें। कोई आजमाइश, कोई परेशानी, कोई मुसीबत हम पर आए तो हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राजी रहे। मालिक के कायनात तू हमारा रब है, 70 माओं से ज्यादा तू अपने बंदे से प्यार करता है, ए अल्लाह हम तेरे फैसले पर राजी हैं। तो लिहाजा हम सबको सरे तस्लीम खम करना चाहिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सब्र व शुक्र के सदके में मुझ बंदाए नाचीज़ को भी और आप देखने वाले तमाम दोस्तों अहबाब को सब्र शुक्र की दौलत से अल्लाह पाक सरफराज फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।